नानक नाम चढ़ती कला तेरी पानी। आसा महला चौथा। चिम चिमे चिम चिम बरसे अमृत तारा राम। गुरमुखे गुरमुख नदरी राम प्यारा राम। राम नाम प्यारा जगत निस्तारा। राम नाम वड्याई। कल जुग राम नाम बोथा गुरमुख पार लंघाई। हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी। नानक दात दया कर देवे राम नाम निस्तारी। नानक नाम चढ़ती कला तेरी पानी। आसा महला चौथा। चिम चिमे चिम चिम बरसे अमृत तारा राम। गुरमुखे गुरमुख नदरी राम प्यारा राम। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत। ये बाणी गुरु रामदास जी महाराज की है। गुरु रामदास जी महाराज सानू अपने उपदेश के राही उस राम नाम की महिमा बयान करते हैं जो सर्वव्यापी अते सर्वशक्तिमान है। वो जुगां जगंतां तो अजर अते अटल अते अमर है। उसकी तलाश के वास्ते गुरु साहबान ये सानू समझाते हैं कि उसका जो मिलाप है वसल है या जो उसदे नाल साडा जोड़ मेल है वो सानू किसी गुरमुख के राही या पूर्ण पुरख के राही या कामल फकीर के राही हासिल हो सकता है। दूजे रूप च बयान करके जिथे उसका निवास स्थान है या वसता है उत्थे एक चिम चिम अमृत बरसता है जिसमें एक एक बूंद तपक रही है। उसकी प्राप्ति के वास्ते जोगी जंगम रिखी मुनि तपस्या करके मेहनत करके पहुँच जाते हैं पर उस तो अगे उन्होंने पहुँचना जोड़ा है वो मुश्किल हो जाता है। कारण सिर्फ ये है कि जोड़े आम जोगी लोग साधना तपस्या भगती या होर ऐसे कई तरीके परमात्मा के या राम नाम के पावन के अपनाते हैं उहदे नाल उन्हां दा सिर्फ 10वें द्वार तक जिथे कि सिर्फ अमृत बरसता है 10वें द्वार तक पहुँच के वो अपना आनंद मानन लग पैंदे हैं और उन्हां दे दसे हुए बोल या आखी हुई गल्लां जिहड़ियां हन वो जिसमानी तौर पर और रूहानी तौर पर मनुखता नूं फायदा दिंदियां हन। इस वास्ते जिहड़े गुरु नानक साहब या गुरु रामदास जी महाराज ने उपमा की है वो राम नाम है जिहड़ा साडा जुगा जुगंतां तो चलदा आ रहा है और रोम रोम विच वसन वाला जिहदी महिमा असीं अगे भी काफ़ी वारी बयान कर चुके हाँ कि राम 4 प्रकार का है। उस अमृत की जिसनों चिमचिम अमृत बरसता बुलाया बोली खसम का बहुमान किया दुध उपरे तू आपे पायो थाई जियो। वो जो चिमचिम साढ़े अमृत है जो बसता है और 10वें द्वार के अंदर है जिस तरह गुरु साहब बयान करके नवें दरवाजे नवें दर फीके रस अमृत दसन चीजो। जब असी 9 दरवाजियां बंद करके 10वें द्वार तक पहुँचांगे वो सुख साढ़े सतगुरु स्वरूप जोड़ा है वो साढ़े अंदरले रवानियां मंडलों से साढ़े हर तरह का साथ देवणगे और सानू राह दर्शावणगे। और सतगुरु साढ़ा 2 अखें दरम्यान है जिसमें 10वां द्वार कह के याद करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਗੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੱਕ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਹਨ 2 ਕੰਨ ਹਨ 2 ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਹਨ ਔਰ 1 ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 7 ਅਤੇ 2 ਇੰਦਰੀ ਗੁਦਾ ਦਾ ਹੈ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ।
जिन्हों तो बाद 10वां द्वारा जिन्हों से शिव नेत्र, तीसरी अख और दूं अखें दरम्यान जो गुरु नानक साहब ने इसनूं तीसरा तिल कह के याद किया है। कई लोग इसनूं शिव नेत्र भी आख देंगे हैं। मुसलमान फकीरां ने इसनूं शाह राग कह के याद किया है और शाह राग के रूप के सानूं ये बयान करते हैं कि जो असीं इस दे राहीं अपने अंदर जावांगे और उस वक्त साडा जिहड़ा सतगुरु है भाव साडा पूर्ण पुरख है जिहदे नरानी चरण दा जो चरनामत है वह सानूं हासिल होवेगा तो साडा जन्म दा जिहड़ा फंदा है वह कट्टिया जाएगा, मुक्ति हासिल हो जाएगी, सदा वास्ते असीं पिता की गोद हासिल कर लवांगे। उस दे वास्ते दूजे रूप च असीं राम नाम की महिमा बयान करते होंदे हाँ कि गुरु रामदास जी महाराज बयान करने कि वो राम 4 प्रकार की धरती पर पैदा हुए। जग में 4 राम है, एक राम विहार जिहड़ा है वो साडे 4 प्रकार के तरीके नाल तकसीम किए गए हैं कि 4 राम हैं। एक जिहड़ा साडे पहलां जग च आया उन्हें विहार पैदा किया, प्राकृतिक युग च लड़िया और लड़ के चला गया। दूसरा राम साडा मन रूपी राम जिहड़ा सानूं घड़ी किते करदा है। तीसरा राम जिहड़ा साडा ब्रह्म रूपी राम है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, सारी सृष्टि का पालनहार है। चौथे राम हैं जिहड़ा कि साडे संत रूपी राम, सिया रूपी राम, सर्वव्यापी राम, सर्वशक्तिमान राम रंग कदे उतर ना जाए गुरपूरा जिस देह बचाए। साहब ने जिन्होंने पूर्ण गुरु मिल जाए और वो रस्ता दिखा देवे तो जिहड़ा राम रंग है वह फिर रंगत जिहड़ी है वो कदे नहीं उतरे। हर रंग राता सामन साचा लाल रंग पूर्ण पुरख विदाता। बहुत सारे वेदां किताबां अंदर ते परमात्मा के बाबत यह बयान किया गया है कि वह आकार रहता है और कोई आकार नहीं, स्वरूप रहता है और कोई स्वरूप नहीं, फिर भी वह बहुरूपिया है, बहुत वड्डे स्वरूपों वाला है। पर फिर भी गुरु नानक साहब ने अपनी गोष्ठी में सिद्धा आख्या कि भाई वो लाल रंग का है और लालो ही लाल है। रामा हमें दासन दास कीजो या हमें लाल गलालो कीजो। लाल रंग तो लाल चढ़ जाना जिस तरह गुलाब का रंग होता है। सह बयान करते हैं। फिर उपर असीं राम की महिमा बयान कर रहे सां तो कबीर साहब भी बयान करते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट महलेटा, एक राम है सकल पसारा, एक राम जग माहे रहे न्यारा। 4 प्रकार के राम हैं और राम महिमा जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर पात्र पात्र तुक तुक दे विच समाई हुई है। जिस राम नूं असीं अज लैके चलते हैं या जिस राम के बाबत असीं बाहरी रामायण विच कथा या साखियां सुनते हैं वो भी धरती पर आए जिस तरह कि नानक निरंकार का रूप धारण करके आए, इस धरती पर आए। उन्होंने आके राम नाल युद्ध किया, सीता नूं आज़ादी दिलाई और सुग्रीव नूं राज दिता, बाली दुष्टां नाश करके। उस तो बाद उन्होंने भिलनी नूं अपने नीच नूं ऊच किया, उहदे जूठे बेड़ खा के हमेशा ही उन्होंने सानूं वो मर्यादा दिती जिन्हों असीं अज परशोत्तम मर्यादा रूप नाम दे के याद करते हैं कि वो राम परशोत्तम मर्यादा सन। पाप उन्होंने दुनिया नूं प्रेम दिता और परमात्मा का नाम जपाया। तो असीं लोग की करते हैं जग्गी तौर पर जिहड़े असीं जिग्यासू हाँ, असीं दुनिया नाल रिश्ते नाते बनाते हुए या तोड़ते हुए रब नूं जपण बैठे। जिस तरह कि माइयां कई बार घर विच पाठ करदियां हुंदियां ने, जे बच्चा कोई शोर मचावे तो उन्हें गुस्से होण लग पैंदियां ने। जे कोई मतलब कि वैसे कोई बाहर जांदियां हन उत्थे नाम नूं जपना हुंदा है तो 2 जने बैठ के नाम जपदे हैं, 2 जने बैठ के उन्हां गल्लां करन तो कोई उत्थे बैठ के उन्होंने कुछ कहता है कुछ। मगर श्री रामचंद्र महाराज जो त्रेता युग च आए उन्होंने दुनिया च रहिंदियां होइयां आप भी जपिया और उसने भी जपाया। सो भाव सिर्फ कहता कि गुरमुख जिहड़ा है वो सानू इस रस्ते ते ले जा सकता है। जहाँ जिसे गुरु सिखड़ा ते उन्होंने लागो पाऊँ जी। साहब आखदे जिथे कोई गुरमुख प्यारा रब दा प्यारा गुरसिख प्यारा मिले उहदे चरनां ते सीस नवाना चाहिए है और उहदे कोलों वो रस्ता मंगना चाहिए है जिस रस्ते नूं भुल के खुंज के जां असीं विसार के दुखां अते मुसीबतां अते मुश्किलां दा सामना करते आ रहे हैं और युग बदल गए हैं और ये साडे मसले हल कदे नहीं हुए। ना सानू आत्मिक शांति मिली, ना सारे सीरां दे दुख कट्टे गए, ना साडी औलादां दा सुधार होया। जो चाहया सी वो सानू मिलिया ना, सगों असीं हत्थी गवा दिता। तो शुरुआत तो उन्होंने सिर्फ चिमचिम अमृत बारे राम नाम के बाबत गुरमुख की संगत बाबत बयान किया है। तो सो जिहड़ा कि सानू संत महात्मा रस्ता दसदे हैं वो सानू इहो दसदे ने कि चाहे परमात्मा आकार रहता है वो किसी नहीं मिलिया, जंगलों बेलियां चों भी, धर्म स्थानों तो भी, तीर्थां च भी,
वेदां किताबां विच भी वो नहीं है, ना मिलिया किसी ने। वो जदों भी मिलिया है उहदे बंदियां दी सेवा करना। जिस तरह भगवत गीता च कृष्ण महाराज आखदे ना कि मैनू मिलना है तो मेरे भगत जनां या संत जनां दी सेवा करो। इस तरह गुरु नानक साहब है कि जे तुम मैनू मिलना चाहते हो तुसी ते मेरी खलकत नाल प्यार करो जिसनूं मैं बनाया है। खलकत नाल प्यार करन दे नाल तुहानूं परमात्मा दी जिहड़ी खुशियां ने वो हासिल हो सकदियां ने। जे तुसीं खलकत नूं विसार के परमात्मा नूं तुसीं मतलब खुशियां हासिल करो तो हरगस नहीं हो सकदियां। जिस तरह कि मैं सत्संग च पिछे अपील की है कि एक बंदा गुआढ़ी तुहाडे लागे गरीब है, निर्धन है, जां उहदे घर कोई तंगी है, रोटी नहीं उहदे कोल, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मदद करने की बजाय ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ कपड़ा देने की बजाय, कपड़े नहीं गर्म ਉਹਨੂੰ देने की बजाय ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 50-60 रुपए ਚੜਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਡੂਆਂ ਥਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਫਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪਾਕ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਗਿਜ਼ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਨਾ ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਭਜਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ, ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ, ਤਿੱਥੈ ਊਂਘ ਨ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੈ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵੈ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਬਲ ਦੇਗ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਖਰਚ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾਓ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਬਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤਾਵਲੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਔਲਾਦ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਵਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਵਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਨੇਕ ਰਾਹ
दस के अपनी धरती तो शरीर छड्ड के चले जाते हैं, उस वक्त फिर सानू उन्होंने राहां दियां दस्सी हुई गल्लां जां राह याद आते हैं। फिर असीं आखने हाँ कि बई उन्हें साडे वास्ते बड़ा चंगा काम किया, असीं उन्हें रब मान लेंदे हाँ, और रब का दूसरा रूप हो जाता है। वैसे तो साहब आखते हैं कि दोनों रूप एको ही हैं, चाहे जिन्हें भगती की, भगत अते भगवान, कदे भगवान तो कदे भगत, कदे भगती तो कदे भगवान, दोनों में एको अंतर है, फर्क कोई नहीं है। पर फर्क सिर्फ इन्ना क्या है कि वह शरीर में है, वह शरीर तो रहता है। ਜਦੋਂ तक शरीर च नहीं आता वो काम नहीं कर सकता। तुसी भी देखो अपने अंदर झाती मार के कि जे जिस तरह कई बार सत्संग क्या है कि जे तुहानू कोई रबड़ की चीज़ देती जाए, कहता जी तुहाडा भरा है और रबड़ का बना के तुहाडे कोल बिठाता जाए, क्या तुसी उहदे आसरे कोई बिजनेस कर सकते हो जां उहदे आसरे तुसी किते जा सकते हो? सिर्फ यह कि मेरा भरा है। जे तुहानू कोई इट्टी मिट्टी की कोई मूर्त बना के तुहाडे कोल रख दईए, जां किसी को कोई होर ऐसा सिर्फ पैसे वर्गे कोई चीज़ बना कोई करे आ पैसा खर्चना नहीं, क्या उन तसल्ली हो जाएगी? इसी तरह ही परमात्मा है। परमात्मा की तसल्ली करने वास्ते तुहानू अपनी तृष्णा खत्म करनी पैणगियां, तुहानू अपनी तंग जगानी पवेगी। वो तंग काहदी है? दुनिया की किसी भी शान शौकत की नहीं, वो तंग है सिर्फ तुहाडे अपनी टुटियां हुई उन्हां चीज़ों की, टुटे हुए उन्हां समयां की, टुटे हुए वो वक्त की जिहड़ा तुहाडे कोलों तुहाडे अनजाने रूप में टुट चुकिया है। उन तुसी माड़े कर्म कह लो, पाप कह लो, पुण्य कह लो, कोई भी लफ्ज़ कह लो, मगर सह बयान करते हैं कि देखो कि तुसी अपने अंदर वो चीज़ ढालने की कोशिश करो। वो किहड़ी चीज़ है? वो है किसी पूर्ण पुरख का प्रेम, शरण अते उन्हां दा रब का नाम। जे तुहानू मिल जाए तो नसीबां वाली गल है। रब की दयालता होंदी है जदों कोई नामी पुरख मिलता है, वरना नहीं। जे तुसीं कहो कि तुहानू ये रब की दयालता तो बगैर है, तुसीं सारे भटक चुके हो। देख लो अपने छाती मार के, तुसीं सारे जाप तप किए, पाठ पूजे किए, पुण्यदान भी किए, वेद किते भी पढ़े, मूँह जबानी भी तुहानू गल्लां आउंदियां ने, सुनते भी आए अपने बजुर्गों कोलों, मगर मन नूं तसल्ली और चैन नहीं आया। और जिस दुख की बाबत जिस कहते सगल दुखों का औखत है नाम, सगल वो सारे दुखों कट्टने वाला एक नाम है। वो नाम कदों मिलना है? जो उसकी रहमत होनी है। वो नाम कित्थे है? तुहाडे अंदर है। जिस गुरु अमरदास जी महाराज बयान करन, बिन गुरदात कोई ना पावे, लाख कोट च कर्म कमावे। पिछले बुधर सत्संग च अपील की सी कि बिना कर्म कांड तो तुसीं नहीं अगे वध सकते। और नाम की कोई भाषा, कोई जुबान, कोई लैंगुएज कोई नहीं है। वो सिर्फ अनहद है और सुनन बोलन चो काम नहीं करता। वो तुहाडे दे धुन घर वजदा रहिंदा है और लगातार ਉਹਦੇ किन्ने रूप हैं, किन्ने तरीके हैं, वो तुसीं जो अंदर अपने जीवन ढालोगे उदों जावांगे। जिस उपर पनार्ज की सी जोगियां लोगों की, साधना लोग जिहड़े लोग साधना करते हैं पैरों तो लैके मस्तक तक, ये साढ़े 9 दरवाजे भी आ जाते हैं, 7 मार्ग भी आ जाते हैं, और जिन्होंने असीं आंजन चक्कर, कवल नेत्र, तरकोटी, सुन, महासुन, भवर गुफा कह के याद करते हैं। 9 दरवाजे उपर अर्ज कर चुके हैं। उस तो बाद है 4 दर्ज, जिन्होंने 4 वर्ण कह लो, 4 धर्म कह लो, 4 कौमां कह लो, 4 मजहब कह लो, कोई भी ना रख लो, मगर वो 4 पैर हैं। वो 4 पैर हैं साडे दया, सत, संतोख अते नाम का, जिन्होंने 4 पैर धर्म दे, ये साडे धर्म के पैर हैं, जिन्हों उत्ते परमात्मा का आसन है, परमात्मा की दयालता है, परमात्मा की मेहरबानी है, परमात्मा की खुशी है, परमात्मा की तुहाडे उत्ते बख्शिश है, मेहर है। इस तो इलावा जो थले तुहाडे मार्ग हैं, जिन्हों असीं दूजे रूपों तकसीम करते हैं, वर्ण आ जाते हैं, ब्राह्मण, खत्तरी, वैश्य, शूद्र। ये तुहाडे किता है कर्म करन दा। कर्म दे नाल तुसीं अपना काम करते हो, वो तुहाडा किता बन जाता है, उहदे विच तुसीं अपना कर्म जगा लेंदे हो। पर साहब आख दिंदे ने, जिस कह रहे सा कि जे तुसीं जग की शर्म छड्ड दवो तो कर्म तुहानूं आपे पैदा हो जाए। जो तुसीं जग कोल शर्मान लग पैंदे हो और शरां विच रहन लग पैंदे हो, उदों तुहाडे कर्म खत्म हो जाते हैं, सिर्फ तुहाडे कोल शर्म रह जाती है। जिस तरह अजकल भी कई लोग ऐसे ने, संतां को जाना होवे, साका संबंधी को चोरी जावणगे, दोस्त मित्रों को चोरी जावणगे। भाई तुसीं जदों किसी माड़े काम लई नहीं डरदे तो किसी चंगे काम करने की डर क्यों डरते हो? जे तुहानूं कितों चंगी चीज़ मिलती है तो तुहानूं गलत होने की लोड़ ही कोई नहीं। जे कोई गलत है तो जे वो तुसीं उन्हां लग के किस गलत हो सकते हो? जे दूजे रूप च आ जाओ तो आखते हैं कि माड़ी संगत माड़ी, चंगी संगत चंगी संगत।
पर कई बार ऐसा भी होता है कि जे असी प्यासे हाँ तो जरूर नहीं समुद्र छाल मारिए, जब समुद्र जाके पानी पीना है, राज को नलका, खूह, वगदा दरिया, वगदी नहर, सूआ, कोई नाला, उत्थों भी असी पानी की प्यास मिटा सकते हैं। दूजे रूप च जी अग बलदी पई है, जो सेकन जे अं अपनी छाल मारांगे सड़ जावांगे। इसी तरह ही सानू सेकना चाहिए है। इस तरह संत शरण है, संत शरण में जाओ तुसी सांझ पैदा समझ सीखो, सेवा सीखो, सिमरन सीखो, सिदक सीखो, शांति तुहानू आवेगी। तो जे तुसी उन्हां दी कोई माड़ी चीज़ सीखनी है तो तुहानू पता नहीं कि माड़ी की है या की नहीं, क्योंकि जिन्ने भी असी लोग हाँ अजे तक आप ही कल्ले कल्ले लोग अपने वालों अजे तक यह निर्णय नहीं कर सके कि असी पापी हैं कि पुण्य। किते जावांगे परमात्मा के घर में, परमात्मा ही पापी हाँ। जिन्हों कितों कल्ले पूछो कि तू पापी है, जी मैं तो कोई पाप किया ही नहीं, मैं तो बड़ा चंगा काम किया, सिर उठ के पाठ किया, पुण्य किया, पैसे चढ़ाए, मंदिर गया, मसीते गया, आ गया। नहीं, तुसी सिर्फ ये तुलना जी दुखा की बाबत है, वो दुख तुसी दुखों अगर कटाना चाहते हो तो वो दुख कटाओ जिहड़े सदा वास्ते दाते दे कोल चले जाओ। ये दुख नहीं कि मैनू कारोबार का काम काज या लाभ नूं चाहिए, ये तुहाडी पहले दित्तियां परमात्मा ने। ये दुख नहीं तुहाडे, ये सुख ने, और इन्हां सुखां नूं तुसीं भालण वास्ते भटकदे फिरदे हो। जिहड़े दुख सहण दा जुक्ति महाराज ने बयान की है वो तुहानूं पहले ही प्रज कर चुके हैं। किन्ना किन्ना ने किस्सा किस्सा रब दे नाम दे लई राम नाम नूं प्राप्त करके और उस परमात्मा दी खुशियां प्राप्त कीतियां, और इस शरीर दे विच आके भी उस सांझ नूं जगा दिता जिहड़ी सांझ साडी टुटी हुई सी। वो सांझ है साडी सतगुरां दी जां किसी पूर्ण संत दी। गुर बचनी मन सहज ध्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख भरम भूले बोराने, हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने। सैफे सन बयान करते हैं कि हर मिनते शिव भी है, हर मिन विष्णु नहीं है। साहब भाई गुरदास जी ने शिव रूपी करता पुरख चलना तरत चलाई। वो एक करता पुरख है शिव, जिदा सिर्फ जन्म देना। शिव का अर्थ है जन्म देना। शंकर ही रूप चलना शिव शंकर, शंकर में जो काल नहीं होता है, साड़ा कल्याण पाप अंत वेले का मालक, जिन्होंने असी गुरबाणी राही ब्रह्मा विष्णु महेश भी जानते हैं। जिहड़ा साडा ब्रह्मा है वो साडा ज्ञान का मालक है, विष्णु साडा जन्म का मालक है, जो साडा काल का मालक है वो महेश है। इको माई जगत वे तीन चेले परवान। जहाँ साहब बयान करते हैं गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रे समाए गुरु ईश्वर गुरु गुरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माए, कि वो जोड़े साढ़े तीन रूप हैं। नादम जिन्होंने असी शिव आखने, महेश आखने या कई नामों से याद करते हैं। वेदम जो जिन्हें वेद ने संग्रह किया, जिन्हें सारी दुनिया का वेदना की भाव रचना की, उन्होंने उपजिया पैदा किया, लेख लिखे। गुरमुख ने समाए विष्णु जो साढ़ा पताल का मालक है और शेषनाग ते आसन है उसका, जिसने सानू सारा जन्म दिता हुआ है और साड़ी नाभि में उसका वास है। हिरदे में ब्रह्मा का वास है, कंठ में शक्ति है, गुदा में गणेश का वास है, रोम रोम अंग अंग के अंदर वो गुरु रूप वसता है। ज्ञान का लो गुरु ज्ञान जोड़ा है वो ज्ञान का नाम है। गुरु गुण का नाम है, गुनाह का नहीं। गुरु कदे भी गुनाह नहीं सिखाता, चाहे तुम किसी रूप भी चल जाओ। जे किसी को सैकल सीखना हो तो सैकल की जाच में सिखावेगा, जाच सैकल बनावन की उन्होंने उस्ताद कह लो या गुरु कह लो, मिस्त्री कह लो। पर तु ही रूप धारणा करनी है, तुम अपने रूप में पुकारना, अपना मिस्त्री कह सकते हो, उस्ताद कह सकते हो, गुरु कह सकते हो। लफ्ज़ों के नाल कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा सिर्फ तुहाडा है तो अपने मन ना करो, जिहदे नाल तुहाडे मत खड़े होंदे ने, मत्यंतर खड़े होंदे ने, मजहब खड़े होंदे ने, तुहाडीआं माड़ियां राहां खड़ियां होंदियां होण। दूजे रूप च बयान किया है कि जे तुसीं कहो कि वह तुहानूं सैकल बनाने की बजाय सैकल तोड़ने की जाच सिखावे, हरगस नहीं। जे हलवाई को तुसीं मठियाई की जाच सीखनी होवे तो हलवाई तुहानूं मठियाई बनाने की जाच सिखावेगा, मठियाई को खराब करने की करनी सिखावेगा। जिस तरह कई लोग नहीं ना
कि जी माँ बाप भी गुरु होंदा, माँ बाप गुरु होंदा, माँ बाप कहता कि मेरा बच्चा नलायक निकले। हर जीव पिता हर जीव माता गुरु है। फिर विद्या का गुरु है। कोई मास्टर चाहता कि मेरा बच्चा जोड़ा स्टूडेंट जोड़ा वो चोर ठग बने, डाकू बने। वो कहता मेरा पढ़िया बच्चा ਜਾਂ मजिस्टर बने, ਜਾਂ डॉक्टर बने, ਜਾਂ कोई बड़ा बिजनेसमैन बने। और खास होंगी है। और माँ बाप भी स्कूल च उन्होंने इसे वास्ते भेजते हैं कि तू कुछ बनना है। इसी तरह ही परमार्थक दे स्कूल दिते गए हैं, जिन्होंने अज असी धर्म स्थान कह के और पुराने वक्त धर्मशाला कह के याद करते सन। जिस अजकल असीं उन्होंने गुरुद्वारे ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੀਰਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਗੰਗਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਮੈਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ आ के नहा जाती है। कभी वो समुद्र गंदा हो, वो साफ है, सुथरा है, बिल्कुल पावन है। क्योंकि जिस तरह एक सत्संग सी कि तुसी लोग तो अजकल ये सोचते रहते हो कि जी वो दुनिया बड़ी बढ़ गई है, रश बड़ा हो गया है, पब्लिक बहुत बढ़ती जा रही है। दुनिया जिन्नी मर्जी बढ़ जाए, पर एक चीज़ अस ध्यान रखना, रब ने अपनी बनाई हुई चीज़ तो कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा वधन दी। सारी कैन 84 लाख जामे असी आखने, और 84 लाख जामे करोड़ा करोड़ा एक एक जून है। मनुखता पासे आ जाओ, साढ़े हिंदुस्तान 77 करोड़ की आबादी हो सकती है। चैन चल जाओ, उत्थे साढ़े 90-99 करोड़ की आबादी हो सकती है। दूजे मुल्क चल जाओ, मगर तुम एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, जिन्नी भी मनुखता की आबादी है उस धरती पर रह रही है, धरती तो उपर किते नहीं। और धरती तो 3 गुना हिस्सा रब ने पानी बनाया, और उस पानी में करोड़ों ही जानवर रह रहे हैं। तो तीसरी दुनिया बहुत बढ़ गई है। रब ने सब तो ज्यादा दुनिया च पानी बनाया है, जिहदे नाल सारी दुनिया पवित्र होंदी है। अगर वो ना होवे तो तुसी कदे भी किसी पाठ करके वेख लो, पाप का पुण्य करके वेख लो, या तुसीं भज भज के वेख लो, पूजा कर कर वेख लो, कुछ नहीं मिलेगा। तुहाडी जिन्नी भी मैल धोने वाली कोई ताकत है तो परमात्मा पवित्र पानी है, जिन्हों कबीर साहब ने चिर होवा देखा है सारंग पानी। कबीर साहब एक थां बयान करते हैं, पानी संग पानी। साहब भी बयान करते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कि भाई कि जे ओदा मिलाप होना है, जिस तरह पानी पानी में मिल जाता है, उसकी कोई मिलावट नहीं। पानी दुध च पा दो, लस्सी च पा दो, मिठाई च पा दो, आटे च पा दो, सब्जी च पा दो, मिलावट है। पानी च कभी मिलावट करोगे, वो खारा है, मिठा है। जो गंदा भी चलता है कि गंदे नाले च समुद्र जाकर उसने फिर साफ हो जाए। फिर उसने परमात्मा ने ऐसी एक दिन सत्संग ऐसी, जे समानी बरसात रब ना पावे, धरती का मूँह धोना रब का काम है। तुसीं की धोना? तुसीं अपने घर के झाड़ू नहीं फेर सकते। तुसीं जाके मंदिर गुरद्वारे की पौड़ियां साफ करनियां ने? रब नूं वेखो, सारी दुनिया साफ कर दिंदा, बरसात पांदा है। अगर वो बरसात ना पावे, धरती दे जिन्ना भी गंद है तुहाडा या जानवरां दा सारा बदबू मार देवे, तुसीं बदबू नाल लोग खत्म हो जाओ। रब नूं तां जे तुसीं बाहर असीं बाहर दीयां पावरां फौजां जां न्यूक्लियस पावरां लई फिरदे आ, इन्ना तुहाडा रब ने तो नहीं मरन देना। वो चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकता, पर रब ने कदे भी ये नहीं चाहे। रब के हाथ सब कुछ है। सो भाव कहने का सिर्फ यह है कि तुसी अपने अंदर झाती मार के वेखो, केड़ी पावन, केड़ी पवित्र और केड़ी पोशाक रब ने तुहानूं दित्ती है। वो है तुहाडी प्रेम की पोशाक। और तुहाडी बाहरी कोई पोशाक नहीं, पोशाक नहीं, कपड़ा, प्रेम का कपड़ा। वो प्रेम का कपड़ा केड़ा है? मास का चोला, जिहदे अंदर परमात्मा ने हड्डियां, खून, पाक सारी जमा की हुई है। और जे संतां को चल जाओ तो पता क्या आखते हैं, ये अंदर वो वसता है। जिस तरह ऊपर कह रहे हैं खंड हाँ ब्रह्मांड या राजा पीपा ने, जो ब्रह्मांड है सो पिंड, जो खोजे सो पाए। ये अंदर नदियां नाले हैं, पवित्र गंगा है, आकाश गंगा है, हीरे जवाहरात के पन्ने जड़े हुए दरखत हैं, फुहारे हैं इसके अंदर। ये अंदर अमृत बरस रहा है, परमात्मा बैठा है। सब कहते तुम सुभावक कह लो, कहेगा मेरे अंदर रब वसता। जे तेरे अंदर रब वसता है, जे रब ने तू वसा ही चुका है,
तो फिर तेरा वैर किहदे नाल है? फिर तेरा वैर खत्म हो जाना चाहिए। जिस गुरु ग्रापी सा नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत। फिर तेरा वैरी कोई नहीं। जिहदे वैरी तुसीं समझे हो किसी नूं, फिर तुहाडे अंदर वो ना प्रीत आई, ना प्रेम आया, ना तुहानूं गुरु शरण मिली, ना तुहानूं गुरु का कोई गुरु शब्द मिलिया, ना तुसीं गुरमुख की शरण में जाके किसी का आनंद माने। सो बारी भुलेखिਆਂ 'ਚ उलझे रहे, भटकते रहे, भजते रहे, और भज के भटक के असां ने अपने अंदर वो भै, वो भरम, वो भुलेखे पा ले जिहदे नाल साडी मौत साडी अखां सामने नचना शुरू कर दिंदी है और साडे मत खत्म हो जाते हैं। अज इस समय अंदर जो सानूं तलाश करना चाहिए पहला वो इक्को ही है, रब नूं मिलो या ना मिलो। तो ना तुहानूं कितों मिलना जे, ना किने मिलाना जे। जे किने मिलाया तो सानूं दस दिओ। इतिहास खोल लो, किसे गुरु वाल, किसे पीर वाल, किसे पकंबर वाल उन्हें किसे बनो रब मिलाया दिखाया? नहीं, उन्हें रब की जाच सिखाई कि तू ऐनी बंदगी कर, ओदी रजा से रहो, राह ते बा, राम ने रजा, ओदी रस्म, ओदे रिवाज, ओदियां रीतां तू अपना, बंदगी कर, बदी छड़ दे, बंदा बन जा। तेरे दोवां लफ्ज़ां में अटैच हो जाएगा तू तो मैं, तुम, राह ते बा दोवां जोड़ कर रब बना दिता। राह नूं रूह च लैण दा, बा नूं बंदगी च लैण दा। रूह की बंदगी जिहड़ी है वो तुहाडी बुराइयां नूं दूर कर देगी, और जो रूह की बंदगी वध जाएगी जिन्हों असीं आत्मा आखने हैं, फिर तुसीं परमात्मा जाके समा जाओगे। सो इस वास्ते सानूं चाहिए है लफाजी ते जिहड़ी बहस है वो तो किवें कि देने साहब आखदे ने कुल्फ तेरे दरकार सभे इल्म वस कियो यार, इक्को अल्फ है। वो अल्फ केड़ा है जो तुहानूं मिल जाना, केड़ा? प्यार दा। तुसीं कोई भी जप सकते हो, कोई बंदिश नहीं। ना रब किसी ने पिछे दिखाया, ना कोई हुण दिखावेगा, ना तुहानूं दिखाना किसी ने। हाँ, रब दे फर्ज, रब दियां ड्यूटियां, रब दे मुकम्मल मुकद्दस जिहड़े ने वो तुहाडे उन्हां मुकद्दरां नूं देने ने। पाक चीज़ां जिहड़ियां ने वो तुहाडे मुकद्दरां च देनियां ने। वो तुहानूं चाहिए जे तुसीं इतिहास खोल लवो तो किसी बने भी झाती मार लो। श्री रामचंद्र जी ने राम हनुमान नूं मिले साखी दे राही, जो उसनूं मिले क्या उन्हें कहा कि आ रब दिखावां मैं, तां तू मेरे मगर लगी। कौडे राक्षस नूं गुरु नानक साहब मिले, सिर्फ इन्हें कहा वो भलिया सजना रब दा बंदा, खुदा वाले खुदा दा खौफ तो डर, को चंगे काम कर। तेनों ये खिमा नहीं मिलेगी जे तू खता कीतियां ने, जो तू खो के लोगों को खाना है, ये तेरी खुशी नहीं है, ये तेरी खुदगर्जी है। पर सजना तू इस बन्ने आ, छड़ रस्ता, रब नूं याद कर, उन्होंने अल्लाह और ध्यान कर। उन्होंने वह ध्यान किया, मर चरनी पै गई, ढह के मरन बख्शिश करती। उन्हें तो नहीं कहा कि मैंने रब विखाओ, मैं रब वेखना। ऐसी कई बार आने कि जो बाई चांस कोई चीज़ तुम वेख भी लवोगे की करोगे, उन्हें की करोगे? जे तुम अपनी शक्ल शीशे च वेख भी लवोगे तो शीशे की शक्ल थोड़ा तुम सुखी बिंदी ला लोगे सारे जाने अपने चेहरे पर। इस तुहानूं कुछ बनावन दे लई महापुरखा पूर्व पुरखा ने जन्म लिया है। जिस तरह बड़े छोटे लगे कई लोगों आखते होंगे जां ते इन्ने चंगे कर्म करो कि तुसीं रब में जाके खुद ही समा जाओ, जां इन्ने मंदे कर्म कर लो कि रब तुहानूं किसी न किसी रूप च आके मिले, जिस तरह पुराने वक्तों में मिले। भूमि चोर सज्जन ठग होंगे, पिछले सत्संग दर्ज की। सो इस तरह कहना मतलब कि रब की तलाश वास्ते, रब की खोज वास्ते, रब की भाल वास्ते जे तुसी कोई नेक चंगा कर्म करना चाहते हो तो एक जिन्हें रल के सांझ पैदा करो, भिन्न भेद खत्म कर दो। जातां पातां दे, मजहबां कौमां दे जिन्हां उत्ते साडे बुजुर्गां ने, पकंबरां ने, नबियां ने अपनी कुर्बानियां दित्तियां, उन्होंने फिर तुसीं खड़ा कर करके छोटे छोटे दायरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तकसीम करके वंड के तुसीं एक दूजे नाल लड़ाई कर रहे हो। ये तुहाडे वास्ते ठीक नहीं, जिहदे नाल तुहाडी शांति खो जाती है, तुहाडे मनां दे जिहड़े भुलेखे हैं जां मान हैं वो टुट जाते हैं, सगों मन विच बुजली आ डिगदी है।
ती मन ते मान क्यों नहीं करते? गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, ए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो छोटी चीज नहीं, तू कोटि का रहने वाला है, ब्रह्मा जी अंश है, तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर। सो भाव सिर्फ कह है कि तुसी जिथे भी अज बैठे हो, आए हो, गए हो, जाते हो, ਉਹਦੇ वास्ते ਸਾਨੂੰ सिर्फ एक ही है कि आप रल के चलो। पहले उपर जी अज कर चुके सन, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दुनिया उन सब तो ज़्यादा पानी बनाया और जिन्ना सारी कायनात साफ रखना। एक हिस्सा धरती साइंस भी सिद्ध करती है, 3 हिस्से पानी है। और पानी सारा कित्थे जाता है, किन्ना तुसी पींदे हो, किन्ना तुसी नहाते हो, किन्ने तुसी कपड़े धोंदे हो, वो कित्थे जाता, कित्थों आउंदा, ਉਹਦਾ कोई अंत नहीं। इस करके पावन पवित्र और पूर्ण परमात्मा जिहड़ा है ਉਹਦਾ कोई अंत नहीं, वो कदे मिथ्या नहीं गया, और नवाजा है और न्याजी है। और नवाजा है मतलब कि मत्था टेकन वाला है और मत्था टिकावन वाला है। जो भाई गुरु नानक साहब नूं मंगल नाथ जी मिलने वास्ते गए ने, तो साहब ने उठ के उन्होंने दोवें अगों हाथ जोड़े ने, तो मंगल नाथ ने आख्या नहीं गरीबनाथ मैं तो आपके दर्शन करने वास्ते आया। आखन लगा जो मैनू पहचान गया वो मेरे तो वड्डा है, न्याजी और न्याजा, भाव मत्था टिकाउण वाला और मत्था टेकन वाला। सो भाव कहता है कि जे असी सीस नवा के कोई सांझ पैदा कर सकते हैं तो वो साडी कमजोरी नहीं सगों बहादुरी है। दुश्मन नाल प्यार करना, दुश्मन नूं सत्कार देना, दुश्मन नूं प्यार नाल तब्दील करना इंसान की बहादुरी होंदी है, बुजदली नहीं है। इस तरह ही तुसी अपने मन रूपी दुश्मन नूं प्यार दिओ, सत्कार दिओ, उहदे नाल वो अपने जिहड़े मोह है, ममता है और माया दी नवीं जाल है वो तोड़ सके। तुसीं इन्हां मुकाबला ना करो, धीरज नाल हौली हौली इन्हूं मारन की कोशिश करो। क्यों कि दुनिया में इहो साडा सब तो वड्डा दुश्मन है, मन, जिहड़ा सानूं बाहरी मत भेदां दे विच फसा के रखता है। जय जय जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकर और ना देवा। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा। रविदास साहब ध्यान की बाणी है, जिहड़े कि सितर पर्वत वासी हैं, बैकुंठ धाम च नहीं पहुँच पाए। सह बयान करते हैं कि जे आप कृपा करो, मेहर करो तो दाता तेरी सेवा हो सकती है और आपके चरणों च निवास स्थान मिल सकता है। और उहदे वास्ते प्रार्थना की गई है, बेनती की गई है। इसी तरह ही तुसी लोग भी अपने उस दाता पासों यह मंगो कि दाता तू मेहर कर, कृपा कर, दया कर, जिहदे नाल साडे बाहरले दुख, बाहरले माड़ियां रावां अते साडे बाहरला जिहड़ा झूठा काम है या कर्म है वो खत्म हो जाए। कृपा, मेहर अते दया, 3 तू दे दे, 3 साडे कोल ले ला। कृपा जिस हमारा करना लफ्ज़ फर्क है सिर्फ। जे तो समुद्र सागर निर्भरिया तेता औगण हमारे, दया करो कुछ मेर अपाओ। दया मंगी और मेर मंगी। दया किरको मंगी, दाते को, मेर किरको मंगी, मुर्शिद को। दोवां च लफ्ज़ है दया, मेर अते कृपा। कृपा करोगे साडे जिहड़े काम हैं वो सारे सुधर जावणगे। किहड़े काम, किहड़े कारज जिहड़े असीं सवारना चाहते हैं। जे तुसीं मेहर करोगे तो सानू को मुर्शिद मिलेगा, जे दया करोगे तो दुख कट्टे जावणगे। किहड़े दुख, जग्गी नहीं साडे शरीर की दर्द दे। जे तेरी खातर आरा भी चलेगा तो भी चला ला। जिस एक अपनी रचना चाह लिखा है, तेरे तोड़ तराजी तो लैके छिप तलवार की नोक तक, कि तेरी जी तलवार के मुठ तो लैके नोक तक कर सौं मैं। कादे लई
तो अपनी कृपा कर। तेज धारा आ रही सिर ते, जिन्हें सूलियां चुमियां तेरे खातर, उन्होंने सिरों ते आरे चले, सूलियां भी चुमियां। प्याले जहर दे पीते, कन्न च किल ठकवाले। सो भाव सिर्फ कह मंदा है कि सानू ये जानने की लोड़ है कि तीन चीज़ां दाता तू दित्तियां, तीन चीज़ां साडे कोल तू लै सक। तुसीं अपने देह की दर्द दात नूं दे दिओ, अपने कारज सवारन वास्ते कृपा मंगो। वो कृपा कदों होवेगी जे तुसीं कर्म कमाओगे। तो जे तुसीं मेहर चाहते हो तो किसी मुर्शद शरण जाओ, क्योंकि मुर्शद ही मालक नूं मिलांदा है, मालक मुर्शद मिलांदा है। वो कृपा करे, मेहर करे, तो फिर जाके सारे काम साडे सिद्धे हो सकते हैं। मैं मन तन प्रेम परम का, अठे पहर लगाना। जन नानक कृपा तार प्रभ, सतगुर सुख वसन। फिर सानू आखिर ते बयान करते हैं कि हे दाता कृपा कर, मेहर कर, तो तेरे जिहड़े भगत हैं उन्होंने खुशी मान सकन। जिस तरह कर सत्संग जहाँ क्या सी, खुदा तुहाडा खौफ नहीं है, वो खुशी है तुहाडी। वो तुहाडियां खिमा नूं, तुहाडियां खतावां नूं खिमा करदा, पाप तुहाडियां गलतियां नूं माफ करदा। तुसीं रब को डरो नहीं, बाकी खुशी हासिल करो। जिस तरह कि पिछले सत्संग क्या सी कि जे तुसीं रब कोलों दुख सुख मत मंगो। ये नहीं कि दुख आ गया सुख दे दे, ये मंगो दाता खुशी बख्श। जो तेरी खुशी है वो दुख भी है, वो सुख भी है। जिस सर तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। दूजे रूप गुरु साहब ने तेरा भाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा भाना मिल जाए, इस तो वड्डी कोई गल नहीं। और भाना है मौज, रजा, खुशी। इस वास्ते तुसी लोग उस परमात्मा पासों वो पाओ जिन्हें तुहाडे भरम भुलेखे ते भै कादा जमा दा, जिन्हें तुम हर वक्त डर आना मौत का, ये खत्म हो जाए। और मौत जिहड़ी है उन्होंने कोई याद करे। जिस तरह सत्संग क्या सी, वो आदमी नहीं जो जमाने के साथ बदले, वो आदमी जो जमाने में बदल दे। तो तुसी आदमी हो, जमाने में बदलो। जमाने में तुसी क्यों बदलते हो? ये नहीं कि जो तुम कहिए पुराने वक्त सन। एक ने सन सवाल किया जी, वो रामचंद्र जी त्रेता चाहे द्वापर चाहे सतयुग चाहे वो दुआ सी, हुण आ गया, हुण कलयुग है। तुसी भला झाती मार के वेखो जी, उदों ही खुशियां सन, उदों बहुत चंगे लोग खुशी सन। उस रब ने कलयुग बनने क्यों दिता? कदे नहीं। जे जिस आजकल राम राज्य, जे राम राज्य इन्ना चंगा ही तो वापर आया ही कल ही आया, कलयुग कल ही आया। एक कला है, कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारन गुरु नानक आया। एक कलयुग है, कला है, और कला दे नाल साड़ी तब्दीली होंदी, जिन्होंने काया कल्प असीं आखदे हैं। साड़ी काया कल्प होंदी रहिंदी है, और उसदे नाल रब सानू अपनी खुशियां बख्शिश करदा रहिंदा है। और अपने मेहर दे सदके सानू किसी मुर्शद दी शरण च भेजदा है। सो नानक नाम